और दृष्टि नाम है। दृष्टि कितना सुंदर नाम है। दृष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे ना देखते हैं हम लोग दृष्टि। तो दृष्टि आपको जो है अब मेरे साथ बोलना है, ठीक है? उस छोर पे खड़े हो जाओ वहां पर आप, ठीक है? नहीं, उधर मुंह रखना आपने मेरा जो है, मैं जिस तरह से बोलूं आपने देखना है और आपने उसी तरह से बोलना, उसी टोन में बोलना है, ओके? उसी टोन में। और बिल्कुल चेहरे पे आपके बिल्कुल किसी तरह का डर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली आप जो है ना सामने देखोगे, ठीक है ना? पूरा गजब के तरीके से। तो शुरुआत करेंगे। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच, ठीक सेम कॉपी करना आपने। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके सच होते हैं जिनमें सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों से उड़ान होती है। सबसे पहले आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डायरेक्टर सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, इनका वेलकम करती हूँ और आज हमारे बीच में पहुंचे स्वामी जी यूट्यूब चैनल से श्री सतीश जी का एनपीएस फैमिली की ओर से वेलकम करती हूँ। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। एकदम तालियों के साथ से इनका स्वागत कीजिए। और आज मुझे खुशी है बेटा, वॉइस देखो जिस तरह से मैं पिच को उठाता हूँ, वॉइस को आपने उसी आवाज में, चाहे आपका गला दर्द होने लग जाए, ठीक है ना? आज मुझे खुशी है कि एक नई चीज मुझे सीखने को मिल रही है। इसके लिए मैं डायरेक्टर सर का और प्रिंसिपल सर का थैंक्स करती हूँ, जो हमें आए दिन कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करते हैं। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आप सुनना चाहेंगे? यस और नो? वो स्टोरी है पेशेंस की, धैर्य की। धैर्यवान इंसान हमेशा कामयाब होता है। हमेशा कामयाब होता है। लगातार चलने वाला धैर्यवान इंसान ही आगे बढ़ता है। एक बार क्या हुआ, आपने ये कहानी सुनी होगी। एक कछुआ और खरगोश दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे कि हम दोनों दौड़ लगाते हैं। खरगोश को अपने जुनून पर घमंड था और जुनून में अक्सर लोग होश खो देते हैं। मूवमेंट भी करो बेटा इस तरह से मेरी तरह। जुनून में अक्सर लोग होश खो देते हैं, लेकिन कछुए में धैर्य था। शर्त लगी और दोनों ने एक दूरी तय की कि इस दूरी में जो भी पहले पहुंचेगा वो विजेता होगा। खरगोश ने अपनी दौड़ शुरू की और कछुए ने भी की। खरगोश का आपको पता है बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन उसके मन में ये आया कि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, क्यों ना ठंडी छाया में थोड़ी देर आराम कर लूं। और सो गया। और कछुआ लगातार निरंतर चलता रहा। चलता रहूंगा पथ पर
चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या मंजिल मिल जाएगी, या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। और उसने देखा और उसने देखा कि रास्ते में खरगोश तो सोया हुआ है, और रास्ते में खरगोश सोया हुआ है, और कछुआ चलता रहा। और कछुआ चलता रहा। कछुए ने जैसे ही दौड़ पूरी करनी चाहिए, कछुए ने जैसे ही दौड़ पूरी की, इतने में पीछे इतने में खरगोश की नींद खुली, खरगोश वो हड़बड़ाया और वो हड़बड़ाया और दौड़ा। दौड़ा। लेकिन कछुआ लेकिन कछुआ विजय रेखा को पार कर चुका था। लेकिन कछुआ विजय रेखा को पार कर चुका था। बताना क्या चाहती हूं आपको मैं, बताना क्या चाहती हूँ आपको कि जीवन में कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी निरंतरता, निरंतरता, एक बूंद एक बूंद जो लगातार गिर रही है एक बूंद जो लगातार गिर रही एक है, जगह पर, एक जगह पर पत्थर में भी सुराख कर देती है। पत्थर में भी सुराख कर देती है। कछुआ निरंतर चलता रहा, कछुआ निरंतर चलता उसने रहा, जीत दर्ज की, उसने जीत और दर्ज की। जीवन में हमेशा और जीवन में हमेशा हम लोग सीखते रहें। और हम लोग सीखते कभी हम लोग अहंकार ना करें कि मैं आगे हूं। कभी हम लोग अहंकार ना करें कि मैं आगे हूँ। जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अपने वक्तव्य के समापन पर अपने वक्तव्य की समाप्त पर दो पंक्तियों के साथ दो पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी वीरानी को विराम देती हूँ। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपनी वीरानी को विराम देती हूँ। सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। थैंक यू। थैंक यू। एक बार यहाँ पे वापिस आओ। अभी बेटा आपको थोड़ा सा जोर लगाना, लगातार बोले। ये जैसे ना हम लोग जिम करते हैं, सर क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें एनर्जी लगती है, लेकिन शुरू में एनर्जी लगती है, बाद में जब आपको इंटरेस्ट आता है ना, तो ये क्योंकि बोलने में भी एनर्जी लगती है। ये प्रैक्टिस है। देखो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप स्टडी करें, अपना कोई लेसन खोले, उस लेसन को इस तरह से प्रैक्टिस करते हो। टीचर देखो कितनी एनर्जी लगाते हैं ना, कई बार बोर्ड के ऊपर समझाते हैं आपको, तो पूरा वो एक क्लास साइलेंस हो जाती है। तो आपने इस तरह से कोई भी स्टोरी, कोई पार्ट को याद करना है, तो आप धीरे धीरे मंच का डर दूर हो जाएगा। अब देखो जब पहले आप आए थे, पहली बात तो आपको पहले से, मेरे को लग रहा है कि आप पहले से ही बोलते हो मंच पे, आपको झिझक नहीं है, पर फिर भी जैसे यहाँ आए तो पहले में और अब में अंतर है ना, अभी कुछ कॉन्फिडेंस आया। यस सर। इसको निरंतर रखना। ओके, दृष्टि ने बहुत ही अच्छे परफॉर्म किया, तालियों के साथ स्वागत करेंगे इनका। जाइए आप। और एक मिनट